इमेजिन करो तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक प्राइवेट प्लेन में हो, ऊपर काला तूफान, नीचे खतरनाक समुंदर और अचानक पायलट मर जाए। ना तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है ना ही लैंड करना। ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? ऐसा ही होता है आज की मूवी में। मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हो देशी टॉकीज, जहाँ अंग्रेजों की मूवी की होती है देसी स्टाइल में पोस्टमार्टम। सीधी बात, नो बकवास। अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी फटाफट शुरू करते। मूवी शुरू होती है सारा और जैक्सन से। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर वीडियो देख रहे होते हैं। ये दोनों पहली बार मॉरिशस के ट्रॉपिकल द्वीप पर मिले थे और उन्होंने साथ में पूरा साल मस्ती से बिताया था। लेकिन आज ये उनकी आखिरी रात है, क्योंकि कल सारा लंदन जा रही है। सारा चाहती है कि जैक्सन भी उसके साथ चले, लेकिन जैक्सन उस द्वीप पर ही रहना चाहता है क्योंकि यहीं उसे खुशी मिलती है। इस पर दोनों के बीच थोड़ी खामोशी छा जाती है और जैक्सन एक और बियर लेने जाता है, लेकिन सारा उस दर्द को सह नहीं पाती और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जैक्सन जब वापस आता है और सारा को नहीं पाता तो वह घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए बेचैन हो जाता है। एक साल बाद सारा फिर से पहुंचती है मॉरिशस, अपने दोस्त पास्कल की शादी में शामिल होने। लंदन वाली भागदौड़ भरी लाइफ से दूर अब वो फिर से खुलकर सांस ले रही होती है, जैसे पुराने वाले दिन वापस आ गए हों। सारा दुल्हन के परिवार से मिलने के लिए अपने पुराने दोस्त सोलोमन के घर पहुंचती है। शुरुआत में वह जगह सुनसान लगती है। सारा जैसे तैसे अंदर जाती है, लेकिन तभी एक भौंकता हुआ कुत्ता सीधा उस पर टूट पड़ता है। सारा की तो जान हलक में आ गई और उल्टे पैर ऊपर चढ़ गई, लेकिन तभी सही टाइम पर सोलोमन आ जाता है। सोलोमन सारा के पिकअप ट्रक में रम की पेटियां लोड करता है। फिर सारा की मुलाकात पास्कल और अपने पुराने यारों से होती है और माहौल वैसे ही बन जाता है जैसे एक साल पहले था। सब मिलकर पास्कल के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं एंड फुल पार्टी मूड में चिल करने लगते हैं। पास्कल बताती है कि शादी का जश्न पास के रोड्रिग्स द्वीप पर होगा और अगली सुबह वहां जाने के लिए फेरी बुक की गई है। सारा कहती है कि उसे मॉरिशस बहुत याद आता है और यहाँ की यादें हमेशा उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। तभी एक नाव डॉक पर आकर रुकती है और जैक्सन एक लड़की के साथ उतरता है। पास्कल बताती है कि अब जैक्सन ने यहीं अपना डाइविंग स्कूल खोल लिया है एंड उसकी लाइफ में अब कोई और लड़की भी आ चुकी है। सारा उसी रात के बीच पार्टी में चली जाती है। पार्टी में सारा की नजरें जैक्सन से हटती नहीं है। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर उसके पास जाती है। सारा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक्सन ऐसे बात करता है जैसे उसे जानता ही ना हो। फिर जैक्सन पार्टी छोड़कर जाने लगता है, लेकिन सारा भी उसके साथ जाने लगती है और कहती है मुझे तुम्हारे घर चलना है। दोनों घर पहुंचकर साथ में ड्रिंक करते हैं। सारा उसे लुभाने लगती है और लाइफ जैकेट पहनती है। जैक्सन भी उसके साथ मस्ती करने लगता है। पुराने वाले जज्बात फिर से दिल में उमड़ने लगते हैं। सारा उसे किस करना चाहती है, लेकिन जैक्सन खुद को रोक लेता है। वो साफ साफ कहता है मैं फिर से वो दर्द नहीं सह सकता जो तूने पहले दिया था। बात करते करते दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। पुराने गिले शिकवे फिर से बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी दोनों कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। अगली सुबह तूफानी रात के बाद सारा बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। पास्कल को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में उसे कॉल करती है और बताती है कि उसने शादी में जाने वाली आखिरी फेरी मिस कर दी है। सारा घबरा जाती है और अपने एक दोस्त फ्रेडी से हेल्प मांगती है, जो एक छोटे प्लेन से शादी में जाने वाला होता है। फ्रेडी मान जाता है कि वो सारा को साथ ले जाएगा, लेकिन सारा को तब झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि जैक्सन भी उनके साथ आ रहा है। तीनों रम की पेटियां लेकर हवाई जहाज में बैठते हैं और उड़ान भरते हैं। सारा जैक्सन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक्सन पिछली रात की वजह से उसे इग्नोर करता है। जब जैक्सन सो जाता है तो सारा और फ्रेडी के बीच उनके रिलेशनशिप पर बातचीत होती है। फ्रेडी अपनी मर चुकी पत्नी की बात बताता है, कैसे वो लंबी बीमारी के बाद गुजर गई थी। सारा ने पहले ही फ्रेडी से फ्लाइट उड़ाना सीख लिया था, तो फ्रेडी बोलता है अब तू ही प्लेन उड़ा। उड़ाने से पहले वो उसे जरूरी सेफ्टी रूल्स याद दिलाता है। जैसे ही सारा प्लेन का कंट्रोल संभालती है, जैक्सन की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे एक गैस सिलेंडर गिर गया है। उसी वक्त फ्रेडी को अचानक जोर की खांसी आती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जैक्सन गैस सिलेंडर को ठीक से बांधने की कोशिश करता है। तभी सारा चिल्लाती है कि फ्रेडी को हार्ट अटैक आ रहा है। दवा भी असर नहीं करती। फ्रेडी बेहोश होकर गिर जाता है, जिससे प्लेन अचानक झटके से नीचे गिरने लगता है। गैस सिलेंडर भी निकलकर आगे की ओर टकराता है। जैक्सन किसी तरह फ्रेडी को कंट्रोल सीट से हटाता है। समुद्र में गिरने से ठीक पहले सारा प्लेन को सीधा कर लेती है और फिर से ऊंचाई पर लाने में कामयाब हो जाती है। जैक्सन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह रोते हुए फ्रेडी को अपनी जैकेट से ढक देता है। अब जैक्सन
पायलट सीट संभालता है और देखता है कि प्लेन का जीपीएस काम नहीं कर रहा और दोनों के मोबाइल में भी सिग्नल नहीं है। उन्हें यह नहीं पता कि वे कहाँ हैं। जैक्सन और सारा कोशिश करते हैं कि किसी से रेडियो के जरिए संपर्क करें, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और उनका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब उनकी आखिरी उम्मीद बस ऑटो पायलट था, जो प्लेन को रोड्रिग्स द्वीप तक ले जा सकता था। लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि गैस सिलेंडर की वजह से प्लेन का कंट्रोल सिस्टम बुरी तरह से डैमेज हो गया है, जिससे ऑटो पायलट भी अब काम नहीं कर रहा। हालत और खराब हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि प्लेन में अब सिर्फ आधा फ्यूल बचा है। अब सारा, जिसने फ्रेडी से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली थी, खुद ही प्लेन संभालने की कमान ले लेती है। वो कंपास का इस्तेमाल करके अपने रास्ते का हिसाब लगाती है और प्लेन को 180 डिग्री मोड़ देती है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उन्हें सामने एक भारी तूफान आता दिखाई देता है। प्लेन तेजी से हिलने लगता है, लेकिन जैक्सन को पूरा यकीन है कि वो इस तूफान के बादलों को समय रहते पार कर सकते हैं। आखिरकार वो लोकल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सैमुअल से कांटेक्ट कर लेते हैं, उसे अपनी लोकेशन बताते हैं और हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सैमुअल उन्हें तुरंत दिशा बदलने को कहता है, वरना वे जमीन तक पहुंचने से पहले ही ईंधन खत्म कर बैठेंगे। जल्दी और सुरक्षित पहुंचने का अब बस एक ही तरीका बचा था, सीधा तूफान के बीच से होते हुए वेस्ट की तरफ उड़ना। जैक्सन को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो पूछता है, हम समुंदर पर लैंड कर सकते हैं क्या? लेकिन तूफान और पास आता जा रहा था और तभी उनका सैमुअल से रेडियो कांटेक्ट भी टूट जाता है। अब कोई ऑप्शन ना बचते हुए उन्हें मजबूरी में तूफान के बीच से ही उड़ना पड़ता है। बिजली सामने कड़कती है और चारों तरफ से काले बादल प्लेन को घेर लेते हैं। जैक्सन सारा को पायलट सीट पर बिठा देता है ताकि वो क्लियरली देख सके सामने क्या चल रहा है। सारा को डरावने तूफान के बीच प्लेन को बैलेंस में उड़ाना था। बिजली गिरने से प्लेन हिलने लगता है और प्लेन गिरने का डर देखकर सारा डिसाइड करती है कि प्लेन ऊपर की ओर उड़ाना पड़ेगा। जैक्सन डर जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सारा बिल्कुल नहीं रुकती। फाइनली वो लोग तूफान के बादलों से ऊपर निकल जाते हैं और सामने नीला साफ आसमान दिखता है, मगर उनकी खुशी थोड़ी ही देर टिकती है। ऊंचाई की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे सारा बेहोश हो जाती है और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। जैक्सन जैसे तैसे सारा को होश में लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब सारा को फिर से प्लेन को कंट्रोल में लाने के लिए जान झोंकनी पड़ती है। किस्मत साथ देती है और किसी तरह वो लोग प्लेन को फिर से स्टेबल कर लेते हैं, लेकिन उनका कंपास टूट जाता है, जिससे अब वे रास्ता पूरी तरह से भटक जाते हैं। जैक्सन फटाफट एक सुई को रम में डुबोकर बैलेंस करता है और एक जुगाड़ू कंपास बना लेता है और इसी से उन्हें सही दिशा का अंदाजा लग जाता है और अब क्लियर हो जाता है कि जाना किस ओर है। सारा फिर से प्लेन को वेस्ट की ओर मोड़ देती है। आखिरकार वे तूफान से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सारा कहती है कि एक फ्यूल टैंक खाली हो गया है। तभी जैक्सन दूसरा वाला टैंक चालू कर देता है जो पूरा भरा हुआ था, लेकिन फ्यूल फिर भी तेजी से खत्म हो रहा होता है। जैक्सन कहता है कि तूफान में टैंक डैमेज हो गया होगा और फ्यूल कहीं से लीक हो रहा है। वो सारा से कहता है कि वो बाहर जाकर टैंक चेक करेगा। सारा मना करती है, लेकिन उसे भी पता होता है कि जब तक ये ठीक नहीं होगा वो लोग बच नहीं पाएंगे। फिर सारा उसे आराम से जाने के लिए कहती है। जैक्सन खुद को रस्सी से बांधता है और सारा प्लेन की रफ्तार कम करती है। फिर वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। काफी मेहनत के बाद फाइनली वो इंजन वाले हिस्से तक पहुंच ही जाता है। वहाँ उसे फ्यूल लीक होता दिखता है, तो वो उसे टेप लगाकर बंद कर देता है, लेकिन तभी जैक्सन फिसल जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो अपने हाथ से प्लेन के विंग को पकड़ लेता है और सारा फटाफट उसकी मदद करने दौड़ती है, पर जैक्सन की रस्सी प्लेन के पहिए में फंस जाती है, तो सारा उसे काटती है और पूरी ताकत लगाकर जैक्सन को अंदर खींच लेती है। वो उसके हाथ को देखती है तो पता चलता है कि चोट काफी गहरी है, जिससे सारा घबरा जाती है। वो रम की बोतल से उसका घाव साफ करती है, फिर फर्स्ट एड किट से पट्टी बांध देती है ताकि खून रुक जाए। जब थोड़ी राहत मिलती है तो दोनों वापस सीट पर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि अब सिर्फ 5% फ्यूल ही बचा है। सारा प्लेन का वजन हल्का करने के लिए सामान बाहर फेंकने लगती है। पहले उसने सीटें और बाकी सामान बाहर फेंका, जिससे नीचे एक जहाज का ध्यान गया, लेकिन तब भी प्लेन हल्का नहीं हुआ। तभी सारा ने फ्रेडी की डेड बॉडी को फेंकने का डिसाइड किया। वह फ्रेडी के परिवार की फोटो को उसकी जेब में रख देती है और सारा फ्रेडी की डेड बॉडी को प्लेन से बाहर धकेल देती है। अब सारा रम की बोतलों की पेटी को प्लेन से फेंकने वाली थी, तभी जैक्सन को एक ढांसू आइडिया आया, क्यों ना इन बोतलों को फ्यूल की जगह यूज किया जाए। लेकिन जैक्सन खुद टैंक तक नहीं जा सकता था क्योंकि उसके हाथ में चोट थी, तो अब सारा ने ये रिस्की काम खुद करने का डिसीजन लिया। सारा हिम्मत जुटाकर प्लेन की छत तक चढ़ी, फिर धीरे धीरे पंखों तक पहुंची। उसने फ्यूल टैंक खोला और जैक्सन से रम की बोतलें लेकर एक एक करके उसमें डाल दी। सारी बोतलें खाली करने के बाद वो धीरे धीरे वापस आई और गिरते गिरते बच गई। इस खतरनाक काम के बाद फ्यूल मीटर थोड़ा सा ऊपर गया। जैक्सन की नजर दूर एक छोटे से आइलैंड पर पड़ी। उसने वहीं उतरने का आइडिया दिया। उसने कहा, अगर हमें बचना है तो यही हमारा बेस्ट चांस है और अभी वापस मुड़ना होगा। सारा ने झट से पायलट सीट संभाली और
और प्लेन को उस आइलैंड की ओर मोड़ दिया। वे अब उस द्वीप की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ मिनट उड़ान भरने के बाद भी उन्हें वो आइलैंड दिखा ही नहीं। और तभी प्लेन का फ्यूल पूरा खत्म हो गया और इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन अब धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। सारा समझ गई कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। उसने जैक्सन से कहा, सॉरी, मैंने तुम्हें फिर दुख दिया। जैक्सन भी टूट गया और बोला, मुझे भी माफ कर दो, मैं खुद गर्ज था, तुम्हारे फैसले की कद्र नहीं की। अचानक जैक्सन की नजर खिड़की से एक छोटे से आइलैंड पर पड़ी। सारा ने झट से प्लेन उसी डायरेक्शन में मोड़ दिया और धीरे धीरे नीचे स्लाइड करने लगी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही सारा कंट्रोल खो बैठी और प्लेन बेकाबू हो गया। सारा ने घबराकर इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। सारा ने जितनी कोशिश की सब फेल हो गया। प्लेन सीधा समंदर में क्रैश हो गया और उलट गया। पानी अंदर घुसने लगा और दोनों वहीं फंस गए। सारा दरवाजा खोलकर पानी में तैरकर ऊपर आती है, लेकिन जैक्सन कहीं नजर नहीं आता। वह फिर से पानी में डूबकर जैक्सन को ढूंढती है, जो प्लेन के पंखों में फंसा हुआ होता है। सारा लाइफ जैकेट लेकर जैक्सन के गले में डाल देती है और ऊपर ले आती है। थकी हुई सारा जैक्सन को समुद्र तट पर खींचती है और उसे फिर से होश में लाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद जैक्सन होश में आता है और मुंह से पानी को उगलते हुए सांस लेने लगता है। दोनों थककर रेत पर सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद जागते हैं तो देखते हैं कि आसपास का इलाका पूरी तरह पानी में डूब चुका है। सारा को लगने लगता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी। घबराकर वह चारों ओर देखती है, लेकिन सिर्फ समुद्र ही समुद्र नजर आता है। जमीन धीरे धीरे डूबने लगती है और सारा रोने लगती है। जैक्सन उसे अपना लाइफ जैकेट देने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे लेने से मना कर देती है। जैक्सन के घाव से खून बहने लगता है, जिससे शार्क पानी में आ जाती है। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं कि शायद अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर अचानक एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव उनकी मदद के लिए आ जाती है। सारा अपनी आखिरी ताकत से जैक्सन को नाव में धकेल देती है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे कभी अलग नहीं होंगे और फिर किस करने लगते हैं और मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का सफर। आई होप आपको आज की मूवी अच्छी लगी होगी। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने कोमल कोमल हाथों से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दिल से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अगली मूवी आपके साथ फिर से शेयर कर सकूं। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।